दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो दुनिया बदल रही है, बिल्कुल बदल रही है। मैं बात कर रहा हूं एआई की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये एआई है क्या चीज? सिंपल वर्ड्स में एआई कंप्यूटर सिस्टम्स को इंसानों की तरह सोचने, समझने और फैसले लेने में मदद करता है। सोचो, आपके फोन में जो वॉइस असिस्टेंट है या फिर नेटफ्लिक्स जो आपको मूवी सजेस्ट करता है, ये सब एआई का कमाल है। और ये तो बस शुरुआत है। आज हम एआई के बारे में डिटेल में जानेंगे। इससे क्या क्या हो सकता है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सब कुछ। तो अगर आप भी एआई के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं एआई की डेफिनेशन की। एआई का मतलब क्या होता है? देखिए, एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसे समझने के लिए अपने दिमाग पे जोर मत डालिए, मैं सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। एआई का मतलब है मानव बुद्धि का नकल। मतलब हम इंसान जिस तरह से सोचते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, एआई कंप्यूटर्स को भी वैसे ही काबिल बनाने की कोशिश करता है। बेसिकली हम कंप्यूटर्स को इंटेलिजेंट बना रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है? तो इसके पीछे है कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स, डेटा एनालिसिस और बहुत सारा प्रोग्रामिंग। एआई सिस्टम्स को हम ट्रेन करते हैं, उन्हें बहुत सारा डेटा देते हैं और फिर वो डेटा को एनालाइज करके पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं और उन पैटर्न्स के बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वेबसाइट आपको सिमिलर प्रोडक्ट्स रेकमेंड करता है। ये एआई का ही कमाल है। एआई सिस्टम आपके पास्ट परचेसेस, सर्च हिस्ट्री और ब्राउजिंग बिहेवियर को एनालाइज करके ये प्रिडिक्ट करता है कि आपको क्या पसंद आ सकता है। और ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एआई का यूज आजकल हर फील्ड में हो रहा है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, फाइनेंस हो या फिर एंटरटेनमेंट। अब तक हमने एआई का बेसिक आइडिया तो ले लिया है। अब बात करते हैं एआई के टाइप्स की। देखिए, एआई को अलग अलग लेवल्स पर क्लासिफाई किया गया है, डिपेंडिंग अपॉन देयर कैपेबिलिटीज। सबसे पहले बात करते हैं नैरो एआई की, जिसको वीक एआई भी कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एआई सिस्टम्स स्पेसिफिक टास्क्स को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके फोन में जो वॉइस असिस्टेंट है, सिरी या गूगल असिस्टेंट, वो नैरो एआई का एग्जांपल है। वो आपकी वॉइस कमांड्स को समझते हैं और स्पेसिफिक टास्क्स परफॉर्म करते हैं, जैसे कि म्यूजिक प्ले करना, मैसेज सेंड करना या फिर वेदर बताना। दूसरा टाइप है जनरल एआई, जिसको स्ट्रॉन्ग एआई भी कहते हैं। ये वो एआई है जो इंसानों की तरह सोच और समझ सकता है। मतलब ये एक से ज्यादा टास्क्स परफॉर्म कर सकता है, और वो भी ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस के साथ। अभी तक जनरल एआई डेवलप नहीं हो पाया है, बट रिसर्चर्स इस पे काम कर रहे हैं। तीसरा टाइप है सुपर इंटेलिजेंट एआई। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एआई इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। मतलब ये ऐसे टास्क्स परफॉर्म कर सकेगा जो आज के टाइम पे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अभी तक सुपर इंटेलिजेंट एआई सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, एंड इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट कि क्या ये डेवलप हो पाएगा या नहीं। इन शॉर्ट, एआई के 3 मेन टाइप्स हैं: नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर इंटेलिजेंट एआई। अब तक हमने एआई के टाइप्स के बारे में जान लिया है। अब बात करते हैं कि एआई कैसे काम करता है। देखिए, एआई सिस्टम्स बेसिकली डेटा पे डिपेंड करते हैं। उन्हें ट्रेन करने के लिए हम बहुत सारा डेटा यूज करते हैं और फिर वो डेटा को एनालाइज करके पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं। इसके लिए एआई सिस्टम्स एल्गोरिदम्स और मॉडल्स का यूज करते हैं। एल्गोरिदम्स बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो एआई सिस्टम को ये बताते हैं कि डेटा को कैसे प्रोसेस करना है। और मॉडल्स वो पैटर्न्स होते हैं जो एआई सिस्टम डेटा में आइडेंटिफाई करता है।
एआई में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग में हम एआई सिस्टम को डेटा और एल्गोरिदम्स की मदद से खुद से सीखने की एबिलिटी देते हैं। मतलब हम एआई सिस्टम को एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं करते, बल्कि वो खुद ही डेटा से सीखता है और इंप्रूव करता है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक एडवांस्ड फॉर्म है, जिसमें न्यूरल नेटवर्क्स का यूज किया जाता है। न्यूरल नेटवर्क्स ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर से इंस्पायर्ड हैं और ये एआई सिस्टम्स को कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं, जैसे कि इमेजेस में ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करना या फिर नेचुरल लैंग्वेज को समझना। इन शॉर्ट, एआई सिस्टम्स डेटा को एनालाइज करके काम करते हैं और इसके लिए वो एल्गोरिदम्स, मॉडल्स, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का यूज करते हैं। चैप्टर 4, एआई के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। अब तक हमने एआई के थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में जान लिया है। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की, जिससे आपको समझ आएगा कि एआई का यूज आजकल कहां-कहां हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया की। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एआई का यूज करते हैं ताकि आपको रेलेवेंट कंटेंट दिखा सकें। फॉर एग्जांपल, फेसबुक एआई का यूज करता है ताकि आपको आपके फ्रेंड्स की पोस्ट्स दिखा सके, आपको ग्रुप्स सजेस्ट कर सके और आपको रेलेवेंट एड्स दिखा सके। दूसरा एग्जांपल है हेल्थ केयर का। एआई का यूज आजकल डिजीजेस को डायग्नोस करने, मेडिकल इमेजेस को एनालाइज करने और न्यू ड्रग्स डेवलप करने के लिए किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, एआई पावर्ड सिस्टम्स कैन डिटेक्ट कैंसर सेल्स इन मेडिकल इमेजेस विद हाई एक्यूरेसी। तीसरा एग्जांपल है फाइनेंस का। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एआई का यूज फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस को डिटेक्ट करने, क्रेडिट रिस्क्स को असेस करने और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, AI powered systems can analyze your financial transactions and alert you if they detect any suspicious activity. ये तो बस कुछ एग्जांपल्स हैं। AI का यूज आजकल हर फील्ड में हो रहा है, from transportation to manufacturing to education. चैप्टर 5, AI के फायदे और नुकसान। हर टेक्नोलॉजी की तरह AI के भी अपने फायदे और नुकसान हैं। चलिए पहले बात करते हैं फायदे की। एआई का सबसे बड़ा फायदा है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। एआई पावर्ड सिस्टम्स रिपेटिटिव टास्क्स को ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे ह्यूमंस को ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क्स पे फोकस करने का टाइम मिलता है। फॉर एग्जांपल, एआई पावर्ड चैटबॉट्स कैन हैंडल कस्टमर क्वेरीज, freeing up human customer service representatives to handle more complex issues. दूसरा फायदा है accuracy और efficiency. AI powered systems human से कम errors करते हैं और वो tasks को बहुत तेजी से complete कर सकते हैं। For example, AI powered systems can process large amounts of data much faster and more accurately than humans. तीसरा फायदा है personalized experience. AI powered systems आपके preferences को समझ सकते हैं और आपको personalized recommendations दे सकते हैं। For example, AI powered music streaming services can recommend songs that you might like based on your listening history. अब बात करते हैं नुकसान की। AI का सबसे बड़ा नुकसान है job displacement. जैसे जैसे AI powered systems ज्यादा sophisticated होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये ह्यूमंस की जॉब्स को रिप्लेस करते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड ट्रक्स कुड इवेंचुअली रिप्लेस मिलियंस ऑफ ट्रक ड्राइवर्स। दूसरा नुकसान है प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिस्क्स। एआई पावर्ड सिस्टम्स को ट्रेन करने के लिए बहुत सारा डेटा यूज किया जाता है और ये डेटा मिसयूज भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, facial recognition technology can be used to track people's movements without their consent. तीसरा नुकसान है ओवर डिपेंडेंस। जैसे जैसे हम एआई पावर्ड सिस्टम्स पे ज्यादा डिपेंड होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज खोते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी रिलाई टू हेविली ऑन जीपीएस नेविगेशन सिस्टम्स, वी मे लूज आवर एबिलिटी टू नेविगेट विदाउट देम। इन शॉर्ट, एआई के अपने फायदे और नुकसान हैं। हमें एआई का यूज समझदारी से करना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए
कि एआई का यूज ह्यूमैनिटी के फायदे के लिए हो। चैप्टर 6, एआई का फ्यूचर। एआई एक रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड है और इसका फ्यूचर बहुत एक्साइटिंग है। एआई पावर्ड सिस्टम्स दिन ब दिन ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं और ये आने वाले समय में हमारी जिंदगी को और भी ज्यादा ट्रांसफॉर्म करेंगे। आने वाले टाइम में हम एआई का यूज हेल्थ केयर, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन और हर फील्ड में देखेंगे। एआई पावर्ड सिस्टम्स डिजीजेस को क्योर करने, क्लाइमेट चेंज से लड़ने और पॉवर्टी को कम करने में हमारी मदद करेंगे। However, it's important to remember that AI is a tool, or like any tool, it can be used for good or bad. It's up to us to ensure that AI is developed and used responsibly. We need to have a conversation about the ethical implications of AI, or we need to develop guidelines to ensure that AI is used for the benefit of humanity. The future of AI is up to us. The future of... तो दोस्तों, ये थे AI के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में मुझे ये भी बताना मत भूलिए कि आप AI के फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे क्यूरियस।